इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करने वाला हूं। पर्सनल भाई इसके अंदर मेरी एसआईपी चल रही है, तो अभी तक मेरे को कितना रिटर्न ये दे चुका है, इस फंड के अंदर क्या रिस्क है, कितनी परफॉर्मेंस रही है। पिछले अगर आप 3 महीने की बात करेंगे, मोस्टली मिड कैप फंड्स ने यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, जबकि इस फंड ने भाई हाईएस्ट रिटर्न निकाल के दिया है। तो क्या इस फंड के प्रो है, क्या कौन से कंपैरिजन करेंगे हम लोग मिड कैप 150 इंडेक्स के साथ में और जितने भी अदर पॉपुलर जो एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं उनके साथ में। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मैं आपको अपनी पर्सनल एसआईपी की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट 49,000 समथिंग है। इसके अंदर मेरी 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और पीरियड की बात करूँ तो जनवरी से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को 18% का यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल चुका है। इस फंड के अंदर गाइस अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 20,000 करोड़ का भाई फंड साइज है। इतना एयूएम बेसिकली ये हैंडल करता है, इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.57 का है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.73 का है, तो काफी कम है। साथ में सबसे बड़ी बात ये कि क्रिजल ने अपनी रिसेंटली यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड की है, इसको 5 स्टार की भाई रेटिंग इसको मिल चुकी है। और ये रेटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी हो, रिसेंटली सितंबर के अंदर ही रेटिंग मिली है और उसके पहले भी जून के अंदर क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग अलॉट की थी। और भाई क्रिजल की रैंकिंग मिलना मतलब बहुत ईजी नहीं रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। प्लस भाई अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं, आप चाहे 1 साल का रिटर्न ले लो, 61% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल का CAGR जो है 45% का है, 3 साल का 36% का है, 5 साल का 33% का है और पिछले 10 सालों का 22% का है। अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे विद इन द कैटेगरी, आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, 1 साल में नंबर 1 पे रहा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, हमेशा टॉप 2 के ऊपर इसने यहाँ पे अपनी रैंकिंग बनाए रखी है। अगर आप पिछले 3 महीने और 6 महीने का भी देखते हो, जबकि आप देख सकते हो पिछले 3 महीने के अंदर पूरी जो मिड कैप की कैटेगरी है उसने भाई नेगेटिव्स के अंदर रिटर्न्स बना के दिए, जबकि ये इकलौता फंड है जो 4% का भाई पॉजिटिव के अंदर रिटर्न निकाल के गया है। तो इस फंड का अगर मैं बाकी के भी मिड कैप फंड्स के साथ में कंपेयर करता हूं, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स निकाल के देते, जबकि केवल कुछ इकलौते फंड्स थे, कुछ फंड्स थे जिन्होंने पॉजिटिव में बनाया था और मोतीलाल भाई उनमें से एक था। और भाई पिछले 6 महीने के अंदर इसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न निकाल के दिया है। इसी की वजह से आप चाहे इसका 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिटर्न अगर कंपैरिजन करते हो, हमेशा भाई अपने आप ये टॉप 1 रैंकिंग के ऊपर पहुंच चुका है। इस फंड को अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स के साथ में कंपैरिजन करूं, मोतीलाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी वैसे चलता है, बाकी नॉर्मली अगर मैं इंडेक्स के साथ में भी कंपेयर करूं, हमेशा भाई इसने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है। अगर मैं मिड कैप की वर्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे बात करूं, जब डाउनफॉल हुआ है तो 2018 के अंदर आप देख सकते हो, जब कैटेगरी एवरेज -11% गया था, ऑलमोस्ट ये फंड भी उतना ही नेगेटिव के अंदर गया है। प्लस ड्रॉ डाउन में भी आप देख सकते हो कोविड टाइम में भी ऑलमोस्ट आपको इतना ही यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि कैटेगरी एवरेज थे। इसके अलावा अगर इस फंड का मैं कंपैरिजन जो लार्जेस्ट एयूएम साइज है उनके साथ में करता हूँ, जिसमें कि HDFC आ गया, कोटक, निप्पॉन, एक्सिस, SBI, DSP, ये सारे फंड शामिल है, तो इसके अगर आप एक्सपेंस रेशियो के साथ में कंपैरिजन कर लो या रिटर्न्स के साथ में कंपैरिजन कर लो, हाल फिलहाल भाई मोतीलाल ओसवाल ने सबको पीछे छोड़ रखा है। इस फंड के गाइस अगर मैं बीटा और यहाँ पे अल्फा की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में आपको बीटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, लेकिन यहाँ पे आप टेन्योर रेशियो और जेसन अल्फा देखोगे तो ये आपको ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर इसके अंदर मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज कैप आपको 38% देखने को मिलेगा, मिड कैप आपका 57% हो गया और स्मॉल कैप सबसे कम है, 1% है जस्ट। और टॉप 10 स्टॉक्स में आप देख सकते हो कोफॉग हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पॉली कैप हो गया, प्रेस्टिज सिस्टम हो गया, जियो, बजाज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा, वोल्टास और जोमेटो जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इसने रिसेंट पीरियड के अंदर तो यहाँ पे रिटर्न्स कमा के दिए हैं, लेकिन अगर आप पिछले और सालों के अंदर भी देखते हैं, जैसे 2023 में देखते हैं या 2022 में भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे इसने एटलीस्ट अपना जो कैटेगरी एवरेज होता है या अपना जो बेंचमार्क होता है उसको बेसिकली हमेशा यहाँ पे इसने बीट कर रखा है। गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आप मिड कैप के अंदर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप देख रहे हो,
तो डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल को भी यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट वगैरह कर सकते हो। इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से बूम जरूर आया है यहाँ पे, लेकिन अगर आप उससे पहले भी देखोगे तो इसने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रखा है। तो एज ए SIP आप बिगनर हो तो यहाँ पे डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे और म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।